नमस्कार, एस्ट्रो सौभाग्य चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको ज्योतिष संबंधी जानकारी लगातार दे रहा हूं। आज की युवा पीढ़ी अक्सर अपने प्रेम संबंधों के कारण परेशान होती है। YouTube से फोन नंबर लेकर फोन करने वाले युवा वर्ग में से अधिकांश का प्रश्न यही होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्यों छोड़ गई और वह कब तक वापस आएगी। प्रेम संबंध क्यों टूटते हैं, यह जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रेम संबंध बनते क्यों हैं। जन्म कुंडली में 5वां भाव प्रेम का होता है, 7वां भाव विवाह का व 9वां भाव भाग्य का होता है। चौथा भाव व चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। शुक्र प्रेम का व प्रेम प्रदर्शन का भी कारक होता है। शनि राहु केतु व सूर्य ग्रह अलगाव के कारण हैं, यानी प्रेम संबंधों में विच्छेद के लिए आवश्यक होते हैं। यदि शुक्र व चंद्र का संबंध जन्म कुंडली के चौथे या 5वें भाव से बनता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में प्रेम का अंकुर बहुत जल्दी फूटता है और वह चाहते हुए या न चाहते हुए भी प्रेम करने लगता है। यदि सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में भी इसी प्रकार की स्थिति हो तो आंखों के टकराने के साथ ही प्रेम पैदा होने लगता है। शुक्र चंद्र की युति प्रेम संबंधों के बनने व बिगड़ने में बहुत अधिक जिम्मेवार होती है। यह व्यक्ति को बहुत ही इमोशनल यानी भावुक बनाती है। उसे सब कुछ समर्पण करने, लुटा देने व किसी को भी दे देने में देरी नहीं लगती। ऐसे में यदि इन ग्रहों के साथ बुध ग्रह का संबंध नहीं है तो जातक प्रेम में निरंतर खोया रहता है और वह नशे के आदि व्यक्ति के समान व्यवहार करता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह है। यदि बुध ग्रह का संबंध प्रेम के कारक ग्रहों से हो जाता है तो जातक अपना भला बुरा सोचकर प्रेम करता है, यानी प्रेम कहां तक पहुंचेगा, इससे लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, इसको ध्यान में रखकर ही प्रेम करता है। कई बार प्रेम कहानी का अंत बहुत जल्दी हो जाता है और कई बार यह विवाह में परिवर्तित हो जाता है। यह जानने के लिए हमें देखना होगा कि विवाह के कारक ग्रहों पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं है। आपसी संबंध विच्छेद के कारक ग्रह हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि। यदि इनमें से किसी ग्रह का प्रभाव प्रेम के कारक ग्रहों यानी शुक्र, चंद्र, पंचम व पंचमेश आदि पर पड़ रहा है या गोचर में ये ग्रह पीड़ित हो रहे हैं तो प्रेम संबंध टूटने की स्थिति बन जाती है। कई बार मंगल के प्रभाव से भी प्रेम संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं। अगर गोचर में कम समय के लिए विपरीत संबंध बनते हैं तो आपसी आकर्षण में कमी हो जाती है। ऐसे में प्रेमी व प्रेमिका बहुत कम समय के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ग्रह स्थिति अनुकूल होने पर फिर से मान जाते हैं। अगर विपरीत प्रभाव अधिक है तो लंबे समय तक डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। प्यार की दुनिया ही बर्बाद होने की स्थिति बन जाती है। अगर जन्म कुंडली में कोई दुर्योग नहीं है तो प्रेम के बाद शीघ्र ही विवाह हो जाता है और प्यार की दुनिया स्थायी हो जाती है। परंतु यदि जन्म कुंडली में सप्तम स्थान का स्वामी पुरुष की कुंडली में शुक्र व स्त्री की कुंडली में गुरु पापकर्तरी योग में है या किसी अन्य प्रकार से पीड़ित है, नीच आदि होने के कारण या अंशों में कमी या अधिकता की वजह से कमजोर है तो ऐसे में या तो प्रेम प्रसंग काफी लंबा चलने के बाद टूट जाता है या विवाह होने के बाद तलाक हो जाता है। निराशा दोनों ही स्थितियों में होती है। प्रेम संबंध टूटने पर दुनिया आकर्षणहीन हो जाती है और मन अथाह निराशा व मानसिक अशांति में डूब जाता है और तलाक होने के बाद फिर से जीवन में कुछ तलाश करने की स्थिति बनती है। निदान यही है कि पहले अपनी कुंडली में यह चेक कर लिया जाए कि विवाह चलने के योग हैं भी या नहीं। बहुत आसान है। दोस्ती, दाम्पत्य जीवन व पार्टनरशिप का कारक स्थान सप्तम स्थान होता है। सातवें स्थान का स्वामी
व 7वें स्थान का कारक यदि ठीक स्थिति में है तो प्रेम संबंध व विवाह अवश्य चलेंगे, परंतु यदि यह विपरीत प्रभाव में है तो अलगाव अवश्य होगा। यह भाग्य का खेल अवश्य है, परंतु इसे पहले से जाना जा सकता है और भाग्य को अपने कर्म व उपायों के द्वारा ठीक भी किया जा सकता है। जो ग्रह जन्म कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले हैं उनके लिए विधिवत दान दक्षिणा करनी चाहिए। यदि ग्रह लगन के अनुसार शुभ है परंतु विवाह आदि के लिए अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उससे संबंधित मंत्र का उचित मात्रा में जप करना चाहिए। यदि ग्रह कमजोर है तो रतन के माध्यम से उपचार करना आवश्यक होता है। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में सारा विवरण दिया है। इसे आप अपनी जन्म पत्रिका से स्वयं देख व समझ सकते हैं। फिर भी यदि कोई आवश्यकता रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हम हर मंगलवार व शनिवार को बिना फीस लिए जन सामान्य को ज्योतिष संबंधी सलाह देते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।